नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिंक सल्फर के बारे में। हमारी फसल में क्यों जरूरी है जिंक सल्फर और क्या है इनके फायदे एवं प्रयोग के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको खेती किसानी से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी देते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जिंक की कमी से हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो देखिए, गेहूं की फसल में जिंक की कमी से निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे गेहूं की पत्तियों पर झुलसे रंग की धारियां या धब्बे दिखाई देना, पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां पीले हरे रंग की हो जाती हैं, पत्तियों के बीच का हिस्सा बदरंग हो जाता है, फसल की बढ़वार कम होती है और फसल पकने में भी ज्यादा समय लग जाता है। खेत में जगह जगह पर फसल कंबल दिखाई देने लगती है, दूर से पीले हिस्से दिखाई देने लगते हैं, तनों की गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बेहतर बढ़वार के लिए जिंक बेहद जरूरी है। इससे पौधे में हरापन भी आता है और अधिक कल्लों का फुटाव होता है, इसलिए गेहूं की खेती के लिए यह जरूरी तत्व माना जाता है। तो अब हम जानते हैं सल्फर की कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में। तो किसान साथियों, जब भी बढ़ते पौधों में सल्फर की मात्रा आवश्यक स्तर से कम हो जाती है तो पौधों पर सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इन लक्षणों का दिखना एक गंभीर स्थिति का संकेत देता है। सल्फर की कमी के लक्षण कई मायनों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं। पत्तियां हल्के पीले या हल्के हरे रंग की हो जाती हैं। सल्फर की कमी वाले पौधे छोटे और पतले होते हैं, जिनकी वृद्धि धीमी होती है। तो साथियों, गेहूं की फसल में सल्फर का प्रमुख कार्य प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है, जिससे गेहूं के दानों में प्रोटीन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार सल्फर की उचित आपूर्ति से न केवल गेहूं का उत्पादन बढ़ता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इसके अलावा सल्फर गेहूं के पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इन गुणों के अलावा सल्फर का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह मिट्टी के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। भारत के कई हिस्सों में मिट्टी का पीएच उच्च होता है, जिससे पौधे को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में कठिनाई होती है। सल्फर मिट्टी के पीएच को नियंत्रित करता है, जिससे पौधे को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और वे बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। तो अब हम जानते हैं जिंक सल्फर की मात्रा एवं कब इसका प्रयोग करना है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई में ही इसका प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अब बात करें इनकी मात्रा की, तो आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक 33% और 3 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर 80% WG का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं।